नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रीतेश और आप देख रहे हैं मेक इट इजी इजी प्रोग्रामिंग। और आज का हमारा टॉपिक है कोड टू कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स यूजिंग सी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे। ये एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं दो स्टैक। एक रहेगा हमारा ऑपरेटर स्टैक, जिसको मैं नेम दे रहा हूँ OPR, और जिसका साइज़ हम लोग रख रहे हैं 25। और इसको इनिशियलाइज करेंगे हम लोग नल कैरेक्टर से, क्योंकि एक कैरेक्टर एरे है। दूसरा एक हम लोग एरे डिक्लेयर करेंगे टू रिप्रेजेंट आउटपुट स्टैक, उसका भी साइज़ रखते हैं 25, और उसको भी इनिशियलाइज करेंगे हम लोग नल कैरेक्टर से। क्योंकि ये दोनों स्टैक है तो इसका टॉप पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इंटीजर वेरिएबल चाहिए। तो ऑपरेटर स्टैक का टॉप पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा टॉप OPR वेरिएबल, जिसको इनिशियलाइज करेंगे -1 से। एंड सेम वे एक दूसरा वेरिएबल टॉप आउट, ये रिप्रेजेंट करेगा इंडेक्स ऑफ टॉप पोजीशन फॉर आउटपुट स्टैक। एक दूसरा कैरेक्टर वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, जो आगे जाके कहीं पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो फाइन, यहाँ पे हम लोगों ने दोनों स्टैक का डिक्लेरेशन कर दिया है। अब हमें करना है फर्स्ट ऑपरेटर स्टैक के ऊपर जो ऑपरेशन होने वाला है। तो मुझे पुश ऑपरेशन डिफाइन करना है, पॉप, पिप एंड डिस्प्ले ऑपरेशन डिफाइन करना है। तो यहाँ पे प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर देते हैं वाइड पुश OPR। इसका आर्ग्यूमेंट रहेगा कैरेक्टर, क्योंकि ये कैरेक्टर स्टैक है। दूसरा एक हम लोग यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर करेंगे, डेट इज़ कैरेक्टर पॉप OPR स्टैक से वैल्यूज़ को पॉप करने के लिए। एंड थर्ड इज़ कैरेक्टर पिप OPR, ये आपको टॉप पोजीशन से कौन सा एलिमेंट है वो रिटर्न करेगा, लेकिन उसको पॉप नहीं करेगा। एंड लास्ट वन इज़ वाइड डिस्प्ले OPR। तो सबसे पहले हम लोग OPR स्टैक के रिलेटेड जितने भी फंक्शंस है उसका कोड कर देते हैं। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के पार्ट में आ जाते हैं, और यहाँ पे पहला फंक्शन डिफाइन करते हैं वाइड पुश OPR। तो यहाँ पे हमें इसे चेक करना है इफ़ टॉप OPR इज इक्वल टू 24, क्योंकि हमारा मैक्सिमम इंडेक्स हो सकता है 24। तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे ऑपरेटर स्टैक इज फुल, एल्स पार्ट में सबसे पहले हमें टॉप वेरिएबल जो है आपका ऑपरेटर स्टैक का, उसको प्लस करना है। तो टॉप OPR को प्लस करेंगे। अब हमारे ऑपरेटर स्टैक के टॉप पोजीशन पे, दैट इज़ ऑपरेटर ऑफ टॉप OPR इक्वल टू फाइन, यहाँ पे हमें कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट चाहिए, जो एलिमेंट पुश करना है वो, तो वो जाएगा यहाँ पे। फाइन, ये हो गया हमारा पुश ऑपरेशन। नेक्स्ट करते हैं पॉप ऑपरेशन, दैट इज़ कैरेक्टर पॉप OPR। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि हमारा जो स्टैक है ये एम्प्टी तो नहीं है। तो इफ़ टॉप OPR इज़ नॉट इक्वल टू -1, अगर ये -1 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो ऑपरेटर स्टैक है वो एम्प्टी नहीं है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया था CH, ये वेरिएबल यहाँ पे हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। CH इक्वल टू ऑपरेटर स्टैक का टॉप पोजीशन पे जो ऑपरेटर है वो हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो वी कैन से CH इक्वल टू OPR टॉप OPR, जिससे टॉप एलिमेंट इसमें सेव हो जाएगा। एंड आफ्टर डेट हमें क्या करना है, टॉप OPR माइनस। ओके, और यहाँ से रिटर्न क्या करेंगे हम लोग, CH वेरिएबल जो पॉप हुआ है वो एलिमेंट्स हम लोग यहाँ से रिटर्न करेंगे। थर्ड है हमारा पिप ऑपरेशन, दैट इज़ कैरेक्टर पिप OPR, और इसमें भी हमें चेक करना है इफ़ योर टॉप OPR, अगर टॉप पोजीशन इज़ नॉट इक्वल टू -1, अगर -1 नहीं है तो हमें क्या करना है,
CH इक्वल टू OPR ऑफ टॉप OPR, मतलब आपके टॉप पोजीशन पे जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे रिटर्न करनी है। यहाँ पे देखिएगा पॉप ऑपरेशन में हम लोग टॉप ऑफ द स्टैक को एक माइनस करते हैं, जबकि पीप ऑपरेशन में वो नहीं किया जाता है। तो ये हो गया हमारा पुश पॉप एंड पीप ऑपरेशन फॉर OPR स्टैक। सेम वे अभी भी एक फंक्शन बाकी है, डेट इज डिस्प्ले, तो उसको भी रख देते हैं void डिस्प्ले OPR। और यहाँ पे हम लोग एक इंटीजर वेरिएबल यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग स्टैक के वैल्यूज़ को प्रिंट करने वाले हैं। और फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू OPR इस टॉप OPR, क्योंकि जो टॉप पोजीशन है वहाँ तक मुझे जाना है, एंड i प्लस प्लस, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट f। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ पाइप साइन विथ %c एज एक्सेस स्पेसिफायर, क्योंकि हमारा जो स्टैक है वो कैरेक्टर डेटा टाइप का है। और यहाँ पे लिखेंगे OPR ऑफ i। फाइन, ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है इसके पहले यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रिंट f /n ऑपरेटर स्टैक इक्वल टू, जैसे क्या हो ये प्रिंट हो तब मुझे पता चले कि ये ऑपरेटर स्टैक प्रिंट हो रहा है। ये हो गया हमारा कंप्लीट कोड फॉर ऑपरेटर स्टैक। अब मुझे आउटपुट स्टैक के लिए सिर्फ पुश ऑपरेशन और डिस्प्ले ऑपरेशन डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ void पुश आउट, जिसका आर्ग्यूमेंट रहेगा कैरेक्टर डेटा टाइप, और दूसरा एक फंक्शन रहेगा दैट इज void डिस्प्ले आउट स्टैक, दैट इज आउटपुट स्टैक। तो ये दोनों फंक्शंस का डेफिनेशन क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ पुश ऑपरेशन ऑफ OPR, क्योंकि ये सिमिलर ही रहेगा। तो जस्ट ये कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, फंक्शन का नेम चेंज हो जाएगा, दैट इज पुश आउट। यहाँ पे भी हमारा मैक्सिमम साइज 24 है, बट टॉप पोजीशन उसका क्या रिप्रेजेंट करता है, टॉप आउट इज इक्वल टू 24, देन वी कैन से आउटपुट स्टैक इज फुल। एल्स क्या करना है, टॉप आउट प्लस प्लस, एंड हमारे स्टैक का नेम है आउट, जिसका इंडेक्स रहेगा टॉप आउट इज इक्वल टू एलिमेंट। तो ये हो गया पुश आउट ऑपरेशन। और डिस्प्ले ऑपरेशन के लिए void डिस्प्ले OPR को ही कॉपी करेंगे, क्योंकि सेम कोड हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो इसके नीचे डिफाइन करते हैं दूसरा फंक्शन, दैट इज void डिस्प्ले आउट। यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल है प्रिंट f, यस ऑपरेटर स्टैक की जगह पे यहाँ पे कर देंगे आउटपुट स्टैक, i इक्वल टू 0, i लेस देन टॉप आउट, एंड प्रिंट f c। ओके, यहाँ पे हमें करना होगा आउट। फाइन, तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है फंक्शन फॉर आउटपुट स्टैक ऑल्सो। अब एक दूसरा फंक्शन हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, एंड दैट फंक्शन इज फॉर चेक द प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर। ये फंक्शन को मैं एक ऑपरेटर पास करूँगा और वो मुझे उसका प्रायोरिटी रिटर्न करेगा। तो रिटर्न टाइप हम लोग यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं, दैट इज इंटीजर, और फंक्शन का नेम रखते हैं गेट प्रायोरिटी। आर्ग्यूमेंट रहेगा कैरेक्टर, इसमें मैं पास करूँगा ऑपरेटर और वो मुझे रिटर्न करेगा उसका प्रायोरिटी। तो डिफाइन करते हैं वो फंक्शन का डेफिनेशन। इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करते हैं, इंटीजर गेट प्रायोरिटी, आर्ग्यूमेंट रहेगा आपका कैरेक्टर। अब यहाँ पे मैं यूज़ करने जा रहा हूँ स्विच के स्टेटमेंट, दैट इज स्विच, इनसाइड दैट हम लोग रखते हैं एलिमेंट। नाउ इफ केस इज कैरेट साइन, सबसे हायर प्रायोरिटी किसका है, कैरेट साइन का है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इफ केस इज कैरेट साइन, देन रिटर्न 3। ओके, उसका प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट रहेगा। नेक्स्ट प्रायोरिटी पे आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो यहाँ पे रखते हैं केस एस्ट्रिक साइन, दैट इज फॉर मल्टीप्लिकेशन, एंड सेम चीज़ मुझे चाहिए केस डिवीजन साइन के लिए। यहाँ पे रिटर्न करेंगे 2, एंड नेक्स्ट इज केस प्लस साइन, केस
माइनस साइन, अगर ये यहाँ पे प्लस और माइनस आता है तो हमारा प्रायोरिटी है रिटर्न 1, ओके। और अगर ये एलिमेंट्स इसमें मैच नहीं होगा तो हम लोग रिटर्न करवा देंगे -1। नाउ लिसन, अब यहाँ पे मैंने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं किया, इसका रीज़न ये है बिकॉज मैंने रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ किया है जो डायरेक्टली आपके फंक्शन से रिटर्न कर देगा। मतलब यहाँ पे अगर आप करेक्ट साइन पास करोगे इट विल रिटर्न 3, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पास करोगे इट विल रिटर्न 2, एंड प्लस एंड माइनस पास करोगे इट विल रिटर्न 1। अब हम लोग जाते हैं हमारे मेन लॉजिक पे, जो हमारा एल्गोरिथम है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर हम लोग कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो फर्स्ट जो वेरिएबल रहेगा वो इनफिक्स एक्सप्रेशन को इनपुट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ, कैरेक्टर इनफिक्स 25, मैक्सिमम 25 साइज़ का आप इनफिक्स एक्सप्रेशन इसमें डाल सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। और दूसरा एक यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, दैट इज़ एलिमेंट, एंड थर्ड इज़ पॉप एलिमेंट, ओके। तो ये 3 मैंने कैरेक्टर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पे एक एरे है और एक इंटीजर वेरिएबल, ये लूपिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, /n एंटर इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो यूज़र जो भी एक्सप्रेशन इनपुट करेगा उसको हम लोग इनपुट करेंगे इनफिक्स वेरिएबल के अंदर। आफ्टर डेट पहले इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंटफ इनफिक्स एक्सप्रेशन इज इक्वल टू %s, यहाँ पे रहेगा इनफिक्स, फाइन। अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, हमें स्कैन करना है एक्सप्रेशन को फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो मैं यहाँ पे i = 0 रख रहा हूँ क्योंकि मेरा जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है उसको मुझे 0 पोजीशन से लेकर लास्ट जब तक नल कैरेक्टर नहीं मिलता है तब तक रीड करना है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वाइल लूप, वाइल इनफिक्स ऑफ i इज़ नॉट इक्वल टू नल, मतलब जब तक उसको नल कैरेक्टर नहीं मिलेगा ये चीज़ रिपीट होती रहेगी। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले मैं यूज़ करने जा रहा हूँ एलिमेंट वेरिएबल। तो एलिमेंट वेरिएबल में इनिशियलाइज़ कर देते हैं इनफिक्स ऑफ i, मतलब जो कैरेक्टर आपका स्कैन हुआ है वो कौन से वेरिएबल में आ जाएगा, एलिमेंट वेरिएबल में आ जाएगा। अब हमारे एल्गोरिथम को याद करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मुझे चेक करना है इफ़ योर एलिमेंट इज इक्वल टू लेफ्ट पैरेंथेसिस। तो कुछ करना है हमें, पहले हम लोग हर एक कंडीशंस को क्रिएट कर देते हैं। एल्स इफ दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है योर एलिमेंट इज इक्वल टू राइट पैरेंथेसिस। तीसरा सिचुएशन हमारा है डेट इज एल्स इफ योर एलिमेंट इज इक्वल टू आइदर करेक्ट साइन, मतलब ऑपरेटर होगा। तो कौन कौन से ऑपरेटर पॉसिबल है वो हम लोग लिख देते हैं, दैट इज ऑपरेटर। या तो वो करेक्ट साइन हो सकता है, ये स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ओके। या तो वो हो सकता है मल्टीप्लिकेशन साइन, या तो वो हो सकता है डिवीजन साइन, या फिर भी हो सकता है प्लस साइन, या फिर हो सकता है माइनस साइन। फाइन, तो इतने ऑपरेटर्स हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं हमारे गेट प्रायोरिटी फंक्शंस के अंदर। तो वो सभी ऑपरेटर्स मैंने यहाँ पे रख दिए। इसमें से कोई भी ऑपरेटर्स आता है तो हमें कुछ लॉजिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। और ये सभी चीज़ नहीं है, अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं है, राइट पैरेंथेसिस नहीं है, ऑपरेटर नहीं है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ क्या होगी, ऑपरेंड होगी। तो एल्स में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे जो कोड लिखेंगे वो रहेगा ऑपरेंड्स के लिए। तो 1 बाय 1 हम लोग हर एक स्टेप का जो लॉजिक है वो इम्प्लीमेंट करते जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर लेफ़्ट पैरेंथेसिस है, ओके, लेफ़्ट पैरेंथेसिस है तो हमें डायरेक्टली उसको कहाँ पे पुश करना है, ऑपरेटर स्टैक के अंदर। तो डायरेक्टली हम लोग कॉल करेंगे पुश OPR फंक्शन, जिसमें पास क्या करना है हमें, दिस एलिमेंट। तो एलिमेंट वेरिएबल आपका पुश हो जाएगा ऑपरेटर स्टैक के अंदर। सेकंड जो है वो है आपका राइट पैरेंथेसिस। अगर आपका राइट पैरेंथेसिस आता है तो एल्गोरिथम क्या बताता है, आपको पॉप करना है एलिमेंट जब तक आपको टॉप पोजीशन पे
लेफ्ट पैरेंथेसिस ना आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वाइल लूप। और यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज़ करने जा रहा हूँ पिप OPR फंक्शन। ओके, पिप OPR फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा, टॉप पोजीशन से एलिमेंट रिटर्न करेगा ऑपरेटर स्टैक का। मुझे क्या चेक करना है, जब तक ये विच इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट पैरेंथेसिस, जब तक ये लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं बनता है तब तक मुझे पॉप ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, पॉप एलिमेंट इक्वल टू पॉप ऑपरेटर स्टैक, मतलब ऑपरेटर स्टैक के टॉप पोजीशन से आपका ऑपरेटर पॉप एलिमेंट में आ गया। उसको पुश कहाँ पे करना है, तो उसको पुश करना है आउटपुट स्टैक के अंदर। तो यहाँ पे आएगा फाइन। तो ये लूप कब तक चलेगा, जब तक आपको लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता है तब तक हर एक ऑपरेटर को पॉप करेगा ऑपरेटर स्टैक से और उसको पुश करता जाएगा आउटपुट स्टैक के अंदर। और जैसे आपको लेफ्ट पैरेंथेसिस मिल जाएगा ये लूप स्टॉप हो जाएगा और उसको हमें पॉप कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पॉप OPR ऑपरेटर स्टैक। ओके, तो ये हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब आ रहे हैं हम लोग ऑपरेटर के अंदर। तो अब चेक करते हैं कि अगर ऑपरेटर है, ऑपरेटर तो अगर है तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो आपको चेक करना है कि आपका ऑपरेटर स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन रख रहा हूँ, इफ़ टॉप ऑपरेटर, टॉप जो है आपका ऑपरेटर स्टैक का, अगर वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तभी ये सिचुएशंस होनी चाहिए, तभी ये कंडीशंस वर्क करेगा। ओके, और इसमें हमें क्या करना है, चेक करना है कि आपका ऑपरेटर स्टैक का टॉप पोजीशन पे जो ऑपरेटर है उसका प्रायोरिटी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक वाइल लूप। वाइल हमने फंक्शन बनाया है, डेट इज गेट प्रायोरिटी, और उसमें पास हम लोग क्या करेंगे, दैट इज योर पिप OPR। दैट पिप OPR ये क्या करेगा, टॉप पोजीशन पे जो भी ऑपरेटर है वो आपको सिर्फ रिटर्न करेगा, और गेट प्रायोरिटी फंक्शंस उसका प्रायोरिटी आपको रिटर्न करेगा। अगर इसका प्रायोरिटी ग्रेटर और इक्वल टू है किससे, दैट इज गेट प्रायोरिटी योर एलिमेंट। एलिमेंट मतलब जो ऑपरेटर आपका इनकमिंग ऑपरेटर है वो। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो आपको क्या करना है, ये जो ऑपरेटर स्टैक में ऑपरेटर है उसको पॉप करना है और उसको पुश करना है आउटपुट स्टैक के अंदर। तो ये जो 2 लाइन है वो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, उसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये क्या करेगा, ऑपरेटर स्टैक से ऑपरेटर को पॉप करेगा और उसको पुश करेगा आपके आउटपुट स्टैक के अंदर। अगेन वाइल लूप आपका जाएगा और वो चेक करेगा कि नेक्स्ट पोजीशन पे, टॉप पोजीशन पे जो ऑपरेटर है उसका प्रायोरिटी हायर है या नहीं। जब तक प्रायोरिटी हायर मिलता है आपको पॉप करते जाना है और उसको पुश करते जाना है आउटपुट स्टैक के अंदर। यहाँ पे मैं एक दूसरा कंडीशन ऐड कर रहा हूँ कि ये प्रोसीजर चलना चाहिए लेकिन जब तक आपका स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। ओके, प्रायोरिटी भी चेक करना है, साथ में आपको एक दूसरी चीज़ चेक करनी है कि आपका जो टॉप OPR वेरिएबल है विच इज़ नॉट इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए। ओके, तब तक ये चेक करता जाएगा। और इतना होने के बाद आपको क्या करना है, जो इनकमिंग एलिमेंट है उसको पुश करना है ऑपरेटर स्टैक के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पुश OPR और पास करेंगे हम लोग एलिमेंट। तो ये हो गया हमारा ऑपरेटर्स का कोड। नाउ अब हमारे पास सिचुएशन रहा है वो सिर्फ रहा है ऑपरेंड्स का। तो ऑपरेंड्स को तो हमें डायरेक्टली पुश करना है कहाँ पे, आउटपुट स्टैक के अंदर। तो यहाँ पे लिखते हैं फाइन। तो यहाँ तक हो चुका है कि अगर आपके एक्सप्रेशन में लेफ्ट पैरेंथेसिस आता है, राइट पैरेंथेसिस आता है, या फिर कोई ऑपरेटर आता है, या फिर ऑपरेंड्स आता है, तो क्या करना है। अब क्या होगा कि ये वाइल लूप आपका जो कंप्लीट होगा, यहाँ पे मुझे नीचे क्या करना पड़ेगा, I++। क्यों I++ करना पड़ेगा, 0 उसके बाद 1 पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है वो चेक करता जाएगा ये। अब जब आपका ये लूप ख़त्म होगा एट दैट टाइम हमें चेक करना है कि हमारा ऑपरेटर स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इफ़ टॉप ऑफ OPR इज़ नॉट इक्वल टू -1। अगर ये -1 नहीं है मतलब ये एम्प्टी नहीं है, तो हमें क्या करना है, 1 बाई 1 उसमें से ऑपरेटर को पॉप करना है और उसको पुश करना है आपके आउटपुट स्टैक के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे वाइल लूप रखेंगे, वाइल टॉप
OPR इज़ नॉट इक्वल टू -1, जब तक ये -1 नहीं होता है। ओके, अगेन हमें कौन से लाइन कॉपी करके लेके आना है, दैट इज पॉप एलिमेंट फ्रॉम ऑपरेटर स्टैक एंड पुश एलिमेंट टू द आउटपुट स्टैक। तो यही चीज़ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फाइन, आफ्टर डेट यहाँ पे हमारा लॉजिक कंप्लीट होता है। हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं printf /n postfix एक्सप्रेशन इक्वल टू %s। हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन सेव हुआ है आउट स्टैक के अंदर, जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था उसके अंदर। ओके, हमने डिस्प्ले फंक्शंस बनाए हैं फॉर ऑपरेटर स्टैक एंड आउटपुट स्टैक। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक ऑपरेटर को स्कैन करने के बाद, तो मैं ये वाइल लूप में हर एक ऑपरेटर को स्कैन करने के बाद हम लोग यहाँ पे आई का वैल्यू जहाँ पे प्लस कर रहे हैं उसके पहले कॉल करते हैं डिस्प्ले ऑपरेटर स्टैक। सबसे पहले ऑपरेटर स्टैक डिस्प्ले करेंगे और उसके बाद डिस्प्ले करेंगे आउटपुट स्टैक को। फाइन, तो यहाँ पे हमारा ये कोड कंप्लीट होता है। अब चेक करते हैं इसके अंदर कुछ एरर्स है, तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसको रन करते हैं। ओके फाइन, वन एरर इज देयर, सेमीकोलन मिसिंग। फाइन, सेमीकोलन को हमने रख दिया है। तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले एक सिंपल एक्सप्रेशन हम लोग इनपुट करके देखेंगे, दैट इज a + b। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको ऑपरेटर स्टैक एंड आउटपुट स्टैक दिखा रहा है, और आउटपुट आपको यहाँ पे मिल रहा है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इक्वल टू ab+। हम लोग एक दूसरा एक्सप्रेशन लिख के देखते हैं, a + b⁻c - d। इसका पोस्टफिक्स क्या होना चाहिए, abc + d-। ओके, तो यहाँ पे देखिए उसका आंसर abc + d-। ये सभी स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा है। अगर आपको ये स्टेप को हाइड करना है तो हम लोग ये डिस्प्ले फंक्शंस को कमेंट कर देंगे। दूसरा एक एक्सप्रेशन डाल के देखते हैं, a + b⁻c - d × e + x - y। तो मैंने डिस्प्ले फंक्शंस को कमेंट किया है, इसलिए डायरेक्ट उसने मुझे पोस्टफिक्स दिखा दिया है यहाँ पे।